नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम करवाने जा रहे हैं और एक तरह से प्रैक्टिकल का प्रूफ दिखाने जा रहे हैं और वो प्रैक्टिकल है हमारा फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। यानी फेज सीक्वेंस इंडिकेटर जो है वो कैसे फेज सीक्वेंस का हमें पता करके देता है और हम कैसे फेज सीक्वेंस बदल सकते हैं। कोई दो फेज क्रम बदलने से कैसे फेज सीक्वेंस बदल गया, और अगर हम तीनों फेज बदल देते हैं तो क्या उस समय फेज सीक्वेंस में कोई परिवर्तन आता है या नहीं परिवर्तन आता है। तो ये हमें प्रैक्टिकली डिस्क की रोटेशन से पता लग जाएगा। तो पूरा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ और उससे पहले निवेदन रहेगा कि ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि पूरी तरह से प्रैक्टिकल मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि हम ओवरलोड से भी फेज सीक्वेंस बदल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से भी फेज सीक्वेंस बदल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन ज़रूर रहेगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपने फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से क्या सीखा। तो दोस्तों, ये है हमारा फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको पूरा दिखाई दे रहा है और ये है वो डिस्क। देखो अंदर जो दिखाई दे रही है ना, कांच के अंदर की, जिसमें अभी अपन देखें तो एंटी क्लॉकवाइज एरो बना हुआ है और ऊपर आप देख रहे हैं, ये देखना यहाँ पे एक तरफ जब क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो RY भी लिखा हुआ है और दूसरी ओर जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो RBY लिखा हुआ है। इसको जब अपन कनेक्ट करेंगे और रेंज देखिए इसकी क्या लिखा है, 25 से 60 हर्ट्ज तक और 50 से लेकर 500 वोल्ट तक अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी 25 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हो या 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हो और जिसका वोल्टेज लेवल जो है वो 50 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक कितना ही हो, ये मेजर इसको कर देगा। और रेटेड टाइम जो लिखा है इसमें देखिए 30 सेकंड का टाइम लिखा है और 30 सेकंड का मतलब क्या है कि कम से कम आपको 30 सेकंड इसको कनेक्ट करके सप्लाई के साथ संयोजित करके रखना ही है। वास्तव में ये है ना, एक्चुअल में है क्या, तो ये एक प्रकार की 3 फेज इंडक्शन मोटर ही होती है। जिस तरह से मोटर में रोटर रोटेट करता है ना, इसी तरह से इसमें ये डिस्क रोटेट करेगी। क्यों रोटेट करेगी, देखो मैं आपको इसकी वायर कनेक्टिविटी दिखाता हूँ। ये देखो इसमें 3 तार निकले हुए हैं यहाँ से, RYB, रेड येलो ब्लू, और इनको अपन क्या करेंगे, सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अपन ने कैसे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये देखो, ये जो Y है इसको मैंने Y के साथ कनेक्ट कर दिया और ये जो ब्लू है इसको मैंने ब्लू के साथ कनेक्ट कर दिया। और जो रेड है इसकी जगह हमारे पास पहले से ये ब्लैक वायर अवेलेबल थी, जिसको हमने 3 फेज सर्किट में जोड़ रखा है पहले से ही। तो एक अपन सपोज करते हैं कि हमने एक बार क्या किया, RYB को इस तरह से कनेक्ट कर लिया कि Y से Y, B से B और R से जो है वो ब्लैक जुड़ा हुआ है। तो इस समय हमारा डिस्क जो है वो कैसे रोटेट करेगा हम ये देखते हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि कोई भी 2 वायर जो है उसको इंटरचेंज करेंगे, तो इस डिस्क के जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो जानी चाहिए। जब एक्चुअल में ये चेंज हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी 2 फेज बदलने से फेज सीक्वेंस बदल जाता है। तो चलिए मैं एक बार आपको सप्लाई ऑन करके दिखा देता हूँ इसकी। हाँ, तो चलिए अपन देखते हैं अब इसको। देखिए ये डिस्क है जो सप्लाई ऑन करते ही रोटेट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही हम सप्लाई ऑन करेंगे ये डिस्क, ये देखिए ये रोटेट करने लग गई है ना। अब ये इतनी तीव्रता से रोटेट कर रही है, आई थिंक आप इसकी रोटेशन समझ पा रहे हैं कि नहीं, जहाँ तक मुझे नहीं लगता। तो अब इस पर ध्यान रखना बस, जब मैं सप्लाई ऑफ करूँगा तो इसकी डिस्क की रोटेशन जो है वो बंद होगी। अब अपन ये देखेंगे कि धीरे धीरे ये जब ऑफ हो रही है तो किस ओर ये ऑफ होगी, इससे हमें इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का पता चल जाएगा। ये देखिए ये रहा, जहाँ तक आप समझ पाए हैं मेरे हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, यानी फेज क्रम अभी हमारा जो है वो क्या है, RBY है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 अपनी वायर जुड़ी हुई थी, इनमें से किन्हीं 2 वायर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं रेड और ब्लू को चेंज कर देता हूँ, Y को अपनी जगह पर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको आगे के लिए ले चलूँगा। तो अब देखिए दोस्तों, हमने ये चेंज कर दिया। ये जो ब्लू वाली है इसको हमने ब्लैक के साथ लगा दिया और येलो जो है अपनी पोजीशन पर वैसा का वैसा ही है। और R फेज को देखिए, जो पहले ब्लैक से जुड़ा हुआ था, यानी एक तरह से रेड मान लो, रेड से जुड़ा हुआ था, तो अब हमने इसको क्या कर दिया, ब्लू के साथ जोड़ दिया। तो अब देखिए ये जो हमारा डिस्क है इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। पहले हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, ये रहा। अब देखिए ध्यान से इसको, ठीक है, अब ये रनिंग हो रही है। और अगर आप रनिंग में प्रॉपर तरीके से समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको ऑफ करूँगा। ऑफ करते टाइम आप देखिएगा इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसी थी। ये देखिए
अभी जब आपको स्पष्ट समझ में आएगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो बिल्कुल नज़र आ रही है। ये देखिए क्लॉकवाइज है, यानी हमने 2 फेज बदल दिए, इसलिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसकी चेंज हो गई। यदि आप तीनों फेज बदल देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कहीं कोई चेंजेज नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फेज सीक्वेंस टेस्ट इंडिकेटर। मैं आपको एक बार अब तीनों वायर चेंज करके और दिखाता हूँ, डायरेक्शन इसकी सेम वही रहेगी, है ना। यानी अभी ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। इस समय आपका केबल कैसे जुड़ा हुआ है, जो ब्लू है वो ब्लैक से जुड़ा हुआ था, येलो येलो से जुड़ा हुआ था, आर और ये जुड़ा हुआ था। हम क्या करेंगे, तीनों वायर को इंटरचेंज करेंगे अभी, है ना। तीनों वायर को इंटरचेंज करेंगे तो इन तीनों में क्या है, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अभी देखिए आप तीनों अपनी जो है ये इस तरह से जुड़ी हुई है, ये आपके सामने है। और मैं एक बार के लिए तीनों को चेंज कर देता हूँ तो कैसे चेंजेस आएगा देखते हैं इसमें। तो अब ये देखिए दोस्तों, अपन ने क्या किया, तीनों को चेंज कर दिया मैंने। वाई से जो वाई जुड़ा हुआ था इसको हमने ब्लैक से जोड़ दिया, रेड को हमने वाई से जोड़ दिया और ब्लू को हमने ब्लू से जोड़ दिया। यानी एक तरह से हमने अब तीनों चेंज कर दिए। जबकि इसको अगर आप एक प्रीवियस से मिलान करें, मतलब जो नंबर 1 पोजीशन थी उसके हिसाब से देखें तो देखो केवल 2 ही बदले हैं। कौन से बदले हैं, रेड और येलो चेंज हुआ है, येलो की जगह रेड आया, रेड की जगह येलो आ गया। ये ब्लू देखो अपनी जगह पर ही था। इसका मतलब डिस्क की जो रोटेशन है अब कैसी होगी, जो नंबर 1 पोजीशन थी ना उसके जैसी होनी चाहिए, और प्रीवियस जो थी उसके जस्ट रिवर्स होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अपन ने क्या किया है, रिवर्स नहीं, प्रीवियस की जैसी होनी चाहिए और जो पहले वाली थी उसके जैसी होनी चाहिए अपने, है ना, उससे जस्ट अपोजिट में आएगी। तो देखिए अब अपन इसको रोकते हैं, तो ये देखो अब भी ये क्या कर रही है, क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रही है। और पहले भी हमने देखा क्लॉकवाइज ही रोटेशन इसमें हो रहा था। यानी हमने जब तीनों फेज बदल दिए तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ 3 फेज इंडक्शन मोटर की हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करनी हो। तो इसके लिए आप कोई भी 2 फेज चेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने चेंज किया था। यानी आपको ये जो तीनों फेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैंने टेम्परेरी आपके लिए एक बार जुगाड़ सा किया था, ये प्रॉपर होते हैं वैसे तो इसमें ठीक है, सिस्टम में होते हैं। आप चाहें तो कॉन्टेक्टर से भी बदल सकते हैं, चाहे तो ओवरलोड से बदल सकते हैं। चलिए मैं आपको ओवरलोड और कॉन्टेक्टर दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपका ओवरलोड रिले जहाँ 135 लिखा हुआ है। तो इनमें से आप चाहते हैं ना तो कोई भी 2 जो है इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों को इंटरचेंज करें एक साथ। ये थर्मल ओवरलोड रिले है। और ये जो आप ब्लू वाला बटन देख रहे हैं ये रीसेट बटन कहलाता है। और ये वाइट वाला जो है ये इसकी सेटिंग्स के लिए होता है। ये जो है ना वाइट वाला, ये इसकी सेटिंग के लिए होता है कि ऑटो पे सेट करना है कि मैनुअल पे सेट करना है, यानी रीसेट जो है वो कब होगी। और ये जो है इसकी रेंज होती है एम्पियर में कि कितने एम्पियर पे अपन इसको सेट करेंगे। ये वाइट वाला ऑटो और मैनुअल रीसेट का है कि अपने आप रीसेट होगी कि हमें रीसेट करना है। और ये रीसेट अगर मैनुअल करना है तो फिर इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या है, रीसेट होगा। और ये है कॉन्टेक्टर दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो चाहे तो आप कॉन्टेक्टर के ऊपर से भी चेंज कर सकते हो, कोई भी 2 वायर को इंटरचेंज कर दो। ये देखिए किसी टाइम का किया हुआ है यहाँ पर, ये देखो ये रहा है ना, दोनों वायर को आगे पीछे लगाया हुआ है। ये वायर जो है ये इस साइड का वायर था और ये इस साइड का वायर था, तो दोनों में आप जिसको चाहें इंटरचेंज कर सकते हैं।